वेलकम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज मैं दोस्तों आप लोगों के लिए एसएसटी का क्लास लेकर के आया हूं। टोटल 20 नंबर होने वाली हैं दोस्तों, क्वेश्चन होने वाली हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का कितना नंबर आया। सो दोस्तों, आज ज़्यादा बातें नहीं करते हुए, समय कम है इसलिए मैं आज टॉपिक पे आता हूँ। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं डैशबोर्ड में, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या कार्यक्रम 2005 के अनुसार कक्षा में शामिल हैं। क्या शामिल हैं? केवल कक्षा कक्ष गतिविधि, केवल कक्षा के बाह्य की गतिविधि, कक्षा कक्ष तथा उसे संबंधित बाह्य गतिविधियाँ। तो इसका राइट ऑप्शन आप लोग देंगे कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा इसका 3 नंबर। नेक्स्ट है दोस्तों 2 नंबर। इसमें से कौन सा एक कक्षा कक्ष का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन में क्या दिया गया है। अधिगम को सफल बनाना, सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देना, मानव संसाधन का विकास करना, गैर शैक्षिक गतिविधियों का संचालन करना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों गैर संचालन गतिविधियों का संचालन करना। ये जो है कि उद्देश्य नहीं है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। योजना, अनुदेश, प्रबंधन। तो उपरोक्त में से कौन से सा कक्षा कक्ष की शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत आता है? ये जो है कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि योजना बनाना भी कक्षा कक्ष का काम है, उद्देश्य भी और प्रबंधन भी करना। इसीलिए 4th ऑप्शन जो है कि हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। धनात्मक पुनर्बलन का प्रयोग करना, सही संकेत तथा प्रतिपुष्टि का प्रयोग करना, सहयोगी शिक्षण गतिविधि का आयोजन करना और पाठ्य पुस्तक का निर्माण करना। उपरोक्त में से कौन से कार्य शिक्षण कक्षा कक्ष में करता है? यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ए और बी, बी और सी, बी सी डी और ए बी सी तीनों। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए बी सी, जो है कि ये तीनों ए बी सी डी को छोड़ करके हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पे देख सकते हैं इसका 4th नंबर आंसर सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विद्यार्थी के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा अन्य वातावरण कक्षा कक्ष की प्रक्रिया को प्रभावित करती है। शिक्षक विशेष की योग्यता तथा व्यक्तित्व कक्षा कक्ष प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है। नीचे दिए गए विकल्पों को सही सहायता से ही उत्तर का चयन करें। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, हम लोग ऑप्शन को देख सकते हैं कि ए सही है और बी गलत है। ए गलत है और बी सही है। ए और बी दोनों सही है, ए और बी दोनों गलत है। तो इसका ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, विद्यार्थी के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा अन्य वातावरण कक्षा कक्ष की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। सही बात है ये दोस्तों। ये जो है कि ए सही है, बी गलत हो जाएगा आंसर। इस तरह से हमारा 6 नंबर पे हम लोग पहुंचते हैं। निम्न में कौन सा युग्म सही सम्मिलित है? शिक्षक केंद्रित, विषय वस्तु केंद्रित, शिक्षक प्रभुत्व और उपरोक्त में से सम्मिलित। इसका जो है कि राइट ऑप्शन हो जाएगा शिक्षक प्रभुत्व, जो है कि शिक्षक तथा छात्र सहयोग होता है। इसलिए हमारा जो है कि 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है 7 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सहयोग उपागम सहकारी शिक्षा पर बल देता है। ग्रुप परिचर्या, वाद विवाद आदि सहयोग शिक्षा के तत्व हैं। उपरोक्त में से कौन सा
कथन सही है। ए सही है, बी गलत है। ए गलत है, बी सही है। ए और बी दोनों गलत सही है। ए और बी दोनों गलत है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए और बी दोनों सही है, क्योंकि सहयोग में शिक्षण पर बल देना चाहिए और पाठ्यचर्या, ग्रुप, वाद विवाद आदि पर सहयोग शिक्षण में सहयोगी क्रिया है। इसलिए हम लोगों का जो है कि ए और बी दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न पर विचार कीजिए। सामग्री, दृश्य सामग्री और श्रव्य दृश्य सामग्री। तो उपरोक्त में से कौन से शिक्षण सामग्री के अंतर्गत आते हैं? तो ए सही है, बी और सी सही है, ए और बी सही है, ए बी सी सही है। तो इसका जो है कि ये तीनों सही है। यहाँ पे दिया है शिक्षण सामग्री में सुनना, बोलना, देखना सब आता है, इसीलिए हमारा जो है कि ए बी सी हो जाएगा। शिक्षण गतिविधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शिक्षण की गतिविधि में कौन सा सुपर क्वेश्चन है उसके बारे में बताना है हम लोग। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों में व्यवहारिक ज्ञान का विकास करना है, ये बात सही है। शिक्षण गतिविधियां विद्यार्थियों की पढ़ने की क्षमता को कम करती है, ये बात गलत है दोस्तों। इसलिए हमारा जो है कि ए नंबर सही हो जाएगा। इसलिए जो है कि 1 नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों। कक्षा में प्रश्न पूछकर शिक्षक करना चाहता है, क्या करना चाहता है? छात्रों का ध्यान आकर्षित करना चाहता है, कक्षा में शांति बनाए रखना और छात्रों में उत्तर देने की क्षमता का विकास करना, उपरोक्त सभी। इसका राइट ऑप्शन चारों हो जाएगा दोस्तों। जब हम क्लास में प्रश्न पूछते हैं तो कक्षा शांत हो जाता है और छात्रों को उत्तर देने की क्षमता बढ़ जाता है और शांति हो जाता है और छात्र जो है कि ध्यान आकर्षित हो जाते हैं प्रश्न के प्रति और शिक्षक के प्रति। ग्यारह नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, औद्योगिकरण को पढ़ाने के लिए 4 अलग शिक्षिकाओं द्वारा प्रदर्शित निम्नलिखित शिक्षा शास्त्री उपायों में से कौन सा सबसे उचित है? शिक्षिका कक्षा को चुपचाप पूरा पाठ पढ़ाने के लिए और यदि उन्हें कुछ समझ में नहीं आए तो प्रश्न पूछने के लिए कहती है। ये बात जो है कि बिल्कुल ही गलत है दोस्तों। शिक्षिका पाठ्यपुस्तक की समयातीत महत्वों में विश्वास करती है और वह प्रत्येक शब्द की व्याख्या करते हुए तथा विद्यार्थियों से बोध प्रश्न पूछते हुए पढ़ाती है। ये बात भी बिल्कुल गलत है दोस्तों। शिक्षा शास्त्र में बहु उपागमों से परिचित है और वह अवधारणाओं को प्रदर्शित करने के लिए नज़दीकी क्षेत्र के उद्योग का भ्रमण कराने की योजना बनाती है। समूहों में मुद्दों पर चर्चा और वाद विवाद करवाती है और बाद में पूर्ण रूप से उपसंहार करते हुए निष्कर्ष निकालती है। ये बातें जो है कि सही लगता है तक और आगे हम लोग पढ़ लेते हैं। जब तक से पूरा पढ़ेंगे नहीं तब तक से हम लोग जो है कि बेस्ट आंसर को चूज़ नहीं कर पाएंगे दोस्तों। CDP में ये होता है। शिक्षिका का विश्वास है कि उसे औद्योगिकरण की पूरी प्रक्रिया का विस्तार से समझाना चाहिए और कक्षा में प्रचुर मात्रा में सम्मान लाना चाहिए। ये बात गलत है दोस्तों, सम्मान की बात नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए हमारा जो है कि राइट ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रश्न उत्तर तत्कालीन सामाजिक विज्ञान शिक्षण में काफ़ी प्रभावी हो सकती है क्योंकि यह डाइस को सुनिश्चित करती है परीक्षा को बेहतर तरीके से। ये बात गलत है दोस्तों। विद्यार्थियों द्वारा अच्छी तैयारी के साथ कक्षा में आने की अधिक अनुशासन कक्षा और शिक्षार्थियों द्वारा सक्रिय सहभागिता। इसका जो है कि राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन, 4th ऑप्शन जो है कि राइट हो जाएगा दोस्तों। एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका द्वारा कक्षा में प्रभावशाली होने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयोग में लाई जाती है?
विचारोत्तेजक और रुचिपूर्ण गतिविधियां द्वारा शिक्षार्थियों का विषय के प्रति आकर्षण बढ़ाना। प्रत्येक सोमवार को परीक्षा लेकर, ये तो परीक्षा वाली बात नहीं होनी चाहिए दोस्तों। और धीरे सिखाने वाले शिक्षार्थियों में विश्वास को बढ़ाने हेतु ढीले ढंग से ग्रेड करना, ये भी बात गलत है। माता पिताओं को बच्चों की शिक्षा में सम्मिलित करना, ये बात गलत है दोस्तों। इसलिए हमारा जो है कि राइट ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। निम्न में से कौन सा नियम विनिमयों और मूल्यों के सामाजिक अधिगम को बढ़ावा देता है? परियोजना कार्य, समूह चर्चा, किताब पढ़ना और निबंध लिखना। ये जो है कि सामाजिक कार्य समूह में बहुत ही हेल्पफुल होता है दोस्तों, इसलिए हमारा राइट आंसर सही होगा 2 नंबर। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इस तरह का डेली वीडियो डालते रहता हूं और आप लोग हमारे वीडियो से आशा करते हैं कि कुछ ना कुछ आप लोगों के ज्ञान में इम्प्रूवमेंट हो रही होगी। तो सो गाइस, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक शिक्षिका विद्यार्थियों को सुझाव देती है कि वे एक तालिका बनाएं जिसमें उसके द्वारा एक सप्ताह में उपयोग की जाने वाली पानी की बाल्टियों की संख्या लिखी गई हो। इस गतिविधियों के बाद वे पानी के प्रयोग और संरक्षण के बारे में चर्चा शुरू करती है। शिक्षिका कक्षा में किस प्रकार की अधिगम को प्रोत्साहित कर रही है? ये जो है कि निगमनात्मक विधि है, वृत्त अध्ययन विधि है, समस्या समाधान विधि है, पूछताछ विधि है। अब 15 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 नंबर, वृत्त विषय अध्ययन विधि है। विद्यार्थियों को इतिहासकारों के समान सोचने के लिए प्रोत्साहित करते हुए निम्नलिखित में कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त है? परियोजना विधि, स्रोत विधि, कहानी सुनने विधि, पूछताछ विधि। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा स्रोत विधि। अनुमान लगाना या माइंड लगाना किस प्रक्रिया से किस चीज का उत्पाद होगा, इस तरह से। 17 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, किसी ऐतिहासिक वर्णन का चुनाव करते समय निम्नलिखित में से किस उद्देश्य पर विचार किया जाना चाहिए? लोकप्रिय घटना को उजागर करना चाहिए, मूल्यपरक निर्णय देना और प्रसिद्ध व्यक्तियों का मूल्यवर्धन करना और करणात्मक संबंध और निष्कर्ष स्थापित करना। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसको लोकप्रिय घटनाओं को उजागर करना चाहिए, इससे विचार जानना चाहिए बच्चों से। कारखाने के विषय में पढ़ने के लिए सबसे उपयोगी विधि है? किसी विशेषज्ञ को नियंत्रण करना, किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना, एक कहानी सुनाना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा का आयोजन करना। 19 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कक्षा में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को चाहिए उन्हें व्यक्तिगत परियोजना दे। काम के लिए कक्षा को छोटे समूहों में विभाजित करें। परियोजना को करने के लिए उन्हें विभिन्न स्रोत प्रदान करें। छात्रों को बहस और चर्चा में लाएं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर दोस्तों, काम के लिए कक्षा को छोटे समूहों में विभाजित करना। 20 नंबर लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं 20 नंबर क्वेश्चन है, सीखने की अक्षमता वाले शिक्षार्थी किस प्रकार की कक्षा में अन्य भाषाओं के साथ सीखते हैं? विशेष, समावेशी, आधुनिक, अन्य। और ये जो है कि समावेशी कक्षा में सीखते हैं बच्चे, इसलिए आज 2 नंबर राइट होगा। इसलिए दोस्तों आज के लिए सेशन आज का समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।